नमस्कार किसान साथियों, जय श्री राम। धनिया के एक महत्वपूर्ण कीट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसको आप एफिड या माहू कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कर रहा है, और जब वातावरण में नमी रहती है और जनवरी फरवरी के टाइम पर जब हमारी फसल में फ्लावरिंग स्टेज आती है धनिया की फसल में, तो उस समय पर इस कीट का ज़्यादा आक्रमण होता है। ये धनिया की फील्ड जो है वो फ्लावरिंग स्टेज पर है, और इस समय पर ये फरवरी का जैसा कि टाइम चल रहा है और तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो ये माहू का अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। फूलों के नीचे वाली जो डालियाँ हैं और फूल के नीचे इस तरीके से इसका आक्रमण होता है। और ये रस चूसा कीट है, तो लगातार फूलों से, डालियों से और आपका जो हल्का फल बन चुका है उससे लगातार रस चूसता है। एक और कारगर तरीका, जिससे हमारे शरीर पर भी दुष्प्रभाव ना पड़े और हमारी फसल में जो मित्र कीट है हमारे, जो हमारी फसल के लिए लाभदायक है, हमारे लिए लाभदायक है, जैसे आपकी मधुमक्खियाँ हो गई, लेडी बर्ड बीटल हो गया, ये आपकी फसल में, खासतौर पर धनिया की फसल में मधुमक्खियाँ परागण में सबसे ज़्यादा भाग लेती हैं और उत्पादन से सीधा संबंध इनका होता है। तो मधुमक्खियाँ आपकी नष्ट ना हो, लेडी बर्ड बीटल आपका नष्ट ना हो, क्योंकि लेडी बर्ड बीटल जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है, एफिड नहीं। तो इस टाइम पर लेडी बर्ड बीटल जो होता है इंसेक्ट, वो इनको इनका शिकारी आप मान लीजिए, इनको खाता है और आसानी से इसको कंट्रोल करता है वो, तो ये भी बची रहे। तो इसके लिए एक कारगर तरीका, आप एजाडिरेक्टिन या फिर आप इसको नीम ऑयल कह लीजिए, 10,000 ppm का मार्केट में आपको मिल जाएगा। आप उसकी 2 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से घोल करके, यदि आप ये सब स्टापर के चारों तरफ मेढ़ के आपके यदि इस एफिड का अटैक हो चुका है, तो फिर आप इसका हल्का स्प्रे कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि अपनी फसल पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम और हमारे जो मित्र कीट हैं उन पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये कीट आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें।